हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं और मार्केट की अपडेट दी जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि इस वीक में क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, कौन से लेवल टूटने के बाद में गोल्ड कहाँ पे जा सकता है और कौन कौन से सपोर्ट लेवल ले सकता है और कौन से रेजिस्टेंस तोड़ सकता है। तो चलिए चार्ट पे आज अपन बात करते हैं गोल्ड की। ये गोल्ड का चार्ट है और पिछले वीक में गोल्ड ने $2430 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद में करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद में गोल्ड ने नीचे का लो बनाया $2335 के आसपास में, वहाँ से रिवर्स हुआ और फिलहाल पिछले वीक में $2344 के पास में क्लोजिंग दी। और आपको मैंने पहले बोल दिया था कि भैया बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग मत करना। अगर जिसने भी पिछले वीक में बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया होगा तो उसका ये तो अकाउंट बिल्कुल जीरो हो गए। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करो। स्टॉप लॉस के बिना कुछ नहीं है इस मार्केट में। कि देखो आपने 2330-35 डॉलर का जो लो बनाया है और हाई बनाया है $2430 का, मतलब 100 पॉइंटों का मूव वन साइड। तो लोग तो 10-10 20-20 डॉलर में ही लिक्विड हो जाते हैं। ये तो 100 पॉइंट है, तो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं उनके भी अकाउंट बिलो हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाया करो। 100 पॉइंटों का मूव वन साइड आ रहा है तो ये कम बात नहीं है। और आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि भैया गोल्ड प्राइस थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकती है और वो करके दिखाया पिछले वीक में। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाके थोड़ा बहुत करेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर $100 का करेक्शन लिया। आपको पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि भैया देख लेना 100-150 डॉलर का करेक्शन जरूर गोल्ड प्राइस में मिलेगा। बाइंग में नहीं फंसना है, सेलिंग में फंसना है, क्योंकि सेलिंग तो फिर भी निकल जाएगी। अब जिस भैया की भी सेलिंग 2350-2400 के आसपास में सेलिंग थी तो वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गई है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई पे है तो प्राइस कहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और 100 में से 70% लोगों को तो ये था कि यहाँ से सेलिंग लेगा, कि 2410-20 डॉलर से ज़रूर सेलिंग लेगा, लेकिन उसने हाई मारा $2430 के आसपास में। फिर भी देखो 30 के पास से रिजेक्ट हुई प्राइस और $100 का मूव वन साइड आया, तो ये कम बात नहीं है। जिसने भी सेलिंग लगा रखी थी तो वो तो अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। और इसको वनडे के चार्ट में देखें तो एक सपोर्ट जोन है, आपको बता देता हूँ मैं। पहले भी प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई हुई है। और 1 घंटा के चार्ट में देखें तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे गोल्ड की, तो यहाँ पे भी पहले प्राइस कंसोलिडेट होके और यहाँ का जो सपोर्ट है वो लेके ऊपर गई हुई है। और आपने देखा होगा कि वार के टाइम पे गोल्ड ऊपर नहीं गया, और अक्टूबर महीने से अब तक की जो $700-800 तक गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी है। 1832 के आसपास से 2430 के आसपास तक का सफ़र, वो सफ़र ऐसा रहा कि थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है और फिर गोल्ड प्राइस नया ऑल टाइम हाई बनाती है। अप साइड कितना जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस भी क्लियर नहीं है। अब जो रेजिस्टेंस मैंने ऑल टाइम हाई के ऊपर बताया ना आपको, वो एक क्लियर नहीं है। क्लियर कब होता है? जब प्राइस कंसोलिडेट होती है किसी जोन में, उसके बाद में ब्रेकआउट होती है और फिर से उसी जोन में आती है, तो उसके नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, तो उनका आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सपोर्ट आपके पास क्लियर है। जो सपोर्ट है ना, $2330 के पास में रिवर्स हुआ है और 10-15 पॉइंट ऊपर बढ़ा है। उनको फॉलो जरूर करना सपोर्ट को,
सपोर्ट आपके पास नीचे के लेवल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सपोर्ट है, और मैं आपको डेली वीडियो में आपको बता ही देता हूँ कि कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है। और आपको ये भी बताया गया है कि न्यूज़ के टाइम पे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनवैलिड हो जाते हैं, तो उनका बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा। और आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं इस वीक के। तो इस वीक का सपोर्ट है $2285। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है वापस से, या थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्स भी हुई है ना $10-15, अगर यहाँ से रिवर्स होते हैं नीचे के लिए और करेक्शन आता है और $2285 से सस्टेन होती है नीचे, तो देख लेना अगले वीक में गोल्ड प्राइस आपको $2250 से नीचे भी ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। और जो जैसे ये सपोर्ट टूटे $2330 का और $2280-85 के पास में, अगर ये सपोर्ट टूटे ना, तो गोल्ड प्राइस फिर से उसी जोन में आ जाएगी जो पिछले 2-3 वीक पहले ट्रेड कर रही थी, उसी जोन में। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2441। अगर गोल्ड प्राइस फिर से 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ जाती है, कि जैसे अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि गोल्ड प्राइस रिजेक्शन लेती है, फिर नया ऑल टाइम हाई बनाती है, फिर रिजेक्शन लेती है, फिर नया ऑल टाइम हाई बनाती है। तो उस प्रकार से अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो इसलिए हैं कि जैसे पिछले 2-3 वीकों से ऐसे ही चल रहा है ना, कि थोड़ा बहुत करेक्शन लिया फिर ऊपर गया, थोड़ा बहुत करेक्शन लिया फिर ऊपर गया। अगर ऐसे चला गया ना, तो ये करेक्शन लिया और यहाँ से सपोर्ट लेके नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इस वीक का रेजिस्टेंस है $2441। अगर इसी जोन को वापस जहाँ से रिजेक्शन मिला है गोल्ड को, अगर उसी जोन को ब्रेकआउट करती है प्राइस और $2441 से ऊपर सस्टेन होती है, तो गोल्ड का नया ऑल टाइम हाई आपको $2500 के आसपास में भी मिल सकता है, और वहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको गोल्ड दिख सकता है। तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और इसका जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव जोन में ही है। अभी $100-150 से करेक्शन जो मिलता है उससे कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल अभी पॉजिटिव जोन में है। अगर $2280, कम से कम $200-300 गोल्ड प्राइस नीचे आती है, करेक्शन लेती है एक साथ, और $2280 और $2080, मतलब ये 100 पॉइंटों का जो गैप है ना, ये जोन है 100 पॉइंटों का, अगर उस जोन में प्राइस आती है तो नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन गोल्ड प्राइस, देखो वार आता है ना, तब तो ऊपर नहीं जाता, और जो डेटा निकल के आते हैं सीपीआई के और भी डेटा अदर, अगर वो डेटा पॉजिटिव आते हैं तो भी गोल्ड प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो क्या है, मनमर्जी से जो वे लबड़ी वो ऊपर लेके जाती है और मनमर्जी से नीचे लेके आती है। वार से और इम्पोर्टेंट डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गोल्ड में, और आपको भी ख्याल रखना है। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा हैं, चलो देखते हैं। तो मंडे की बात करें तो मंडे को 6 बजे शाम को यूएसटी पेयर में रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, और स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के जो न्यूज़ है उसके नंबर आएंगे, और रिटेल सेल्स एमएम के नंबर आएंगे, तो उसका भी ख्याल रखना है। और ट्यूसडे की बात करें तो जो करेंसी पेयर है CNY, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आएंगे, और 11:30 पे मॉर्निंग में GBP जो करेंसी पेयर है उसमें काउंट चेंज के नंबर आएंगे, तो करेंसी पेयर में भी आपको ख्याल रखना है। और शाम को 6 बजे जो कैड की जो करेंसी पेयर है उसमें CPI के नंबर आएंगे, और कॉमन CPI है उसके नंबर आएंगे। मार्केट में जो करेंसी पेयर है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। और शाम को 10:30 पे GBP में बेली की स्पीच है, और कैड में 10:45 की उसमें भी स्पीक है, और USD पेयर में फेड पोवेल है ना, उसकी भी स्पीक है। और वेनेसडे की बात करें तो NZD जो करेंसी पेयर है उसमें CPI के नंबर आएंगे, GBP में CPI के नंबर आएंगे 11:30 पे। तो आपको बिल्कुल ख्याल में रखना है, ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और 9:30 पे शाम को GBP में वही स्पीक है बेली की, तो उसका भी आप ध्यान रखना है। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के दिन AUD जो करेंसी पेयर में उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट चेंज के
नंबर आएंगे। और शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के जो यूएसडी है ना, उसके नंबर आएंगे। और फ्राइडे की बात करें तो जीबीपी पेयर में रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। तो अगले वीक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर डेटा नहीं है, फिर भी देखते हैं अगले वीक में क्या क्या मूव गोल्ड प्राइस में हो सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो अच्छे कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। उससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, मेरे को भी नॉलेज मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करता है गोल्ड में या करेंसी पेयर में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़, मार्केट की अपडेट और गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।